रुक्मिणी की आत्मा तो कैद हो गई, लेकिन हवेली की कहानी अभी अधूरी थी। आरव और मीरा ने सोचा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगे, हवेली ने उन्हें रोक लिया। मीरा, दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? हमने तो आत्मा को कैद कर दिया था। फिर ये सब कौन कर रहा है? दोनों भागकर हवेली के पुराने आंगन में पहुंचे। आंगन में एक टूटी हुई कुएं जैसी संरचना थी। कुएं से ठंडी हवा निकल रही थी और उसमें से करहाने की आवाज़ें। ये आवाज़ें किसी इंसान की लग रही हैं। क्या ये वही आत्माएं हैं जिनको हमने एक खाई में देखा था? दोनों ठिठक गए। कुएं के चारों ओर दीवारों पर पुराने शिलालेख बने थे। उन पर कुछ संस्कृत मंत्र खुदे हुए थे और बीच में एक नाम लिखा था, ठाकुर प्रताप सिंह। तो ये हवेली प्रताप सिंह की है, लेकिन इनके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। वो बहुत जालिम जमींदार थे। क्या तुम्हें लगता है ये सारी आत्माएं उन्हीं के कारण कैद हैं? हाँ, हवेली का सच अब धीरे धीरे खुल रहा था। प्रताप सिंह सिर्फ हवेली का मालिक नहीं था, वो मौत का सौदागर था। सालों पहले इस हवेली में शानो शौकत थी। प्रताप सिंह हर रात दावतें करता था, लेकिन उसके पीछे छिपी थी एक काली हकीकत। जो भी गरीब किसान उसका विरोध करता या कोई औरत उसकी बात नहीं मानती, उसे इस हवेली की तिजोरी जैसे तहखाने में डाल दिया जाता। कहते हैं सैकड़ों लोगों ने इस हवेली की कोठरियों में दम तोड़ा। उनकी आत्माएं वहीं कैद हो गईं और प्रताप सिंह उनकी मौतों से अजीब तरह की शक्ति हासिल करता था। मीरा डरी हुई वर्तमान में लौटते हुए, मतलब हवेली की दीवारों में जो आत्माएं हमने महसूस की, वो सब उसी की शिकार है? आरव गंभीर, हाँ, और शायद रुक्मिणी भी। वो सिर्फ हवेली की मालकिन नहीं थी, वो भी इस श्राप का हिस्सा थी। नैरेटर, जैसे ही आरव और मीरा ने ये बातें समझीं, कुएं से धुएं का एक घेरा निकला और उसमें से एक आकृति बनने लगी। लंबा कद, चौड़ा माथा, लाल आंखें और भारी आवाज। हाँ, वो और कोई नहीं, ठाकुर प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह, गर्जन भरी आवाज में, तुमने मेरी हवेली की नींद क्यों तोड़ी? रुक्मिणी को कैद कर दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो, ये हवेली मेरी है। यहाँ जो भी आता है वो मेरी रूह का हिस्सा बन जाता है। मीरा कांपते हुए, आरव, ये असली मालिक है। आरव गुस्से में, प्रताप सिंह, तूने इन मासूम आत्माओं को क्यों कैद किया? क्या तुझे इंसानियत की जरा भी शर्म नहीं आई? प्रताप सिंह क्रूर हंसे में, ये हवेली मेरी शक्ति का मंदिर है। जितनी आत्माएं इसमें कैद हैं, उतनी ही मेरी ताकत बढ़ती है, और अब तुम दोनों भी मेरी शक्ति बनोगे। नरेटर, प्रताप सिंह ने हाथ उठाया और अचानक जमीन से जंजीरें निकल आईं। वो जंजीरें आरव और मीरा को लपेटने लगीं। दोनों छटपटाने लगे। मीरा चिल्लाते हुए, आरव, हमें कुछ करना होगा, वरना हम भी फंस जाएंगे। आरव संघर्ष करते हुए, रुको, ये मंत्र, ये शिलालेख, शायद इन्हीं में कोई राज छिपा है। आरव दीवार पर बने संस्कृत मंत्र को देखा। उसमें लिखा था, अधम पिशाच विनाशाय सत्य दीप प्रज्वालया, अर्थात दुष्ट आत्मा के विनाश के लिए सत्य की ज्योति जलाओ। आरव जोर से मीरा से, मीरा, हमें आग चाहिए, वो दीपक, हाँ, वहीं पर। प्रताप सिंह चीखते हुए, नहीं, ये मत करो। नरेटर, दीपक की लौ तेज होते ही हवेली की दीवारें कांपने लगीं, कैद आत्माएं कराहने लगीं और प्रताप सिंह की आकृति पीछे हटने लगी। मीरा उम्मीद से, आरव, ये काम कर रहा है, तेज करो। नरेटर, आरव ने मंत्र दोहराना शुरू कर दिया, अधम पिशाच विनाशाय सत्य दीप प्रज्वालया। उसकी आवाज गूंजने लगी। दीपक की लौ आसमान छूने लगी। प्रताप सिंह गर्जन भरी चीख, नहीं, ये हवेली मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। नैरेटर तनावपूर्ण, दीपक की लौ अचानक फट पड़ी। उससे निकली रोशनी ने पूरे आंगन को घेर लिया
और प्रताप सिंह की आत्मा धुएं में बदलकर चिल्लाती हुई कुएं में समा गई। मीरा रोते हुए थकी आवाज में, आरव, क्या क्या ये खत्म हो गया? आरव धीमे गंभीर स्वर में, नहीं मीरा, ये तो बस शुरुआत है। प्रताप सिंह चला गया, लेकिन उसकी हवेली अब भी श्रापित है और तब तक रहेगी जब तक इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती। नैरेटर धीमी रहस्यमयी आवाज में, हाँ, हवेली की असली सच्चाई अब सामने थी। ये सिर्फ एक भूतिया घर नहीं था, ये तो एक शमशान था जहां सैकड़ों आत्माएं अब भी कैद थीं। और अब आरव और मीरा उस श्राप को तोड़ने के लिए बंध चुके थे। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली डर अब शुरू होने वाला था। प्रताप सिंह की आत्मा रोशनी में समा गई थी, लेकिन हवेली अब भी शांत नहीं थी। जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों, जैसे जमीन के नीचे कुछ और जिंदा हो। मीरा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये हवेली अब भी हमें पकड़ कर रखना चाहती है। हाँ मीरा, लेकिन देखो, ये कुआं और ये मंत्र, कुछ तो है यहाँ नीचे जो अब तक छुपा हुआ है। अगर हम इसे समझे बिना निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद हवेली हमें जाने ही न दे। मीरा की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन आरव की जिज्ञासा अब और गहरी हो चुकी थी। उसने कुएं के किनारे टटोलना शुरू किया। कुएं के भीतर गहराई में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई मशाल अब भी वहां जल रही हो। अचानक आरव का हाथ कुएं की दीवार पर एक उभरे हुए पत्थर पर पड़ा। जैसे ही उसने उसे दबाया, पास की जमीन हिल गई और एक गुप्त रास्ता खुल गया, एक संकरा दरवाजा जो तहखाने की ओर जाता था। नहीं आरव, हमें वहां नीचे नहीं जाना चाहिए। हमने अभी अभी प्रताप सिंह की आत्मा को हराया है, अब और जोखिम मत लो। मीरा, यही तो हवेली का असली दिल है। जब तक हम वहां नहीं जाते, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मीरा ने कांपते हुए सिर हिलाया और दोनों ने हिम्मत जुटाकर उस रास्ते में कदम रखा। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, हवा ठंडी और भारी होती गई। दीवारों पर काई जमी थी और जगह जगह जंग लगी जंजीरें लटकी हुई थीं। वहां का अंधेरा इतना गहरा था कि दीपक की लौ भी कांपने लगी। मीरा, ये कराने की आवाजें सुनाई दे रही हैं? हाँ, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। आखिरकार वो दोनों एक विशाल तहखाने में पहुंचे। तहखाना किसी कारागार जैसा था। सैकड़ों लोहे के पिंजरे, जिनमें हड्डियां बिखरी हुई थीं, लेकिन वो हड्डियां बिल्कुल ताजा लग रही थीं, मानो मौत अभी कल ही हुई हो। हे भगवान, ये सब इंसानों की हड्डियां हैं। कितने लोग यहाँ कैद किए गए होंगे। आरव की नजर अचानक तहखाने के बीचों बीच पड़ी। वहां एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। उस पर खून जैसे लाल धब्बे थे और चारों तरफ मंत्रों का चक्र बना हुआ था। आरव, मीरा, यही है रहस्य की जड़। मुझे लगता है प्रताप सिंह ने अपनी असली शक्ति इसी संदूक में बांध रखी है। संदूक के पास पहुंचते ही फुसफुसाहट, मत खोलो, मत खोलो। मीरा, मत छूना इसे, ये बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर यही हवेली का श्राप है तो हमें इसे खत्म करना होगा। आरव ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन उठाया और जैसे ही ढक्कन खोला, तहखाने में ठंडी आंधी दौड़ गई। दीपक बुझ गया और अंधेरे में सिर्फ एक लाल चमक दिखाई दी। संदूक के अंदर एक पुराना तावीज रखा था। तावीज से काली धुंध निकल रही थी और उसी धुंध से आवाज गूंजने लगी, प्रताप सिंह की आत्मा, तुमने सोचा मैं खत्म हो गया? ये तावीज मेरी आत्मा का असली घर है। जब तक ये मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ। आरव, ये तो वही है, उसकी असली ताकत। हाँ, और अब हमें इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही आरव ने तावीज उठाया,
काली धुंध ने उसके हाथों को जकड़ लिया। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। वो जैसे खुद प्रताप सिंह में बदलने लगा। नहीं आरव, इसे छोड़ दो, ये तुम्हें भी निगल लेगा। नरेटर तनावपूर्ण स्वर में। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन तभी उसे दीवार पर लिखा मंत्र याद आया। अधम पिशाच विनाशाय सत्यदीप प्रज्वालय। मंत्र पढ़ते ही तावीज लाल लाल जलने लगा। काली धुंध चीखते हुए बिखरने लगी और प्रताप सिंह की आवाज गूंजती रही, नहीं, ये हवेली, ये शक्ति मेरी है। लेकिन रोशनी और तेज हुई। तावीज जलकर राख में बदल गया। तहखाने की दीवारें हिलने लगी। पिंजरों से बंधी आत्माएं एक एक करके गायब होने लगी, जैसे उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल रही हो। मीरा, देखो, ये आत्माएं आजाद हो रही हैं। हाँ मीरा, हमने श्राप तोड़ दिया। सदियों से कैद आत्माएं आखिरकार मुक्त हो गईं। लेकिन हवेली अब भी खड़ी थी। उसकी दीवारें टूटी जरूर थीं, लेकिन उसके भीतर का सन्नाटा अब भी जीवित था, जैसे कह रहा हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ताबीज नष्ट हो चुका था। प्रताप सिंह की आत्मा चीखते हुए मिट गई थी और हवेली का श्राप मानो खत्म हो गया था। आरव और मीरा ने सोचा, अब वो आज़ाद है, लेकिन क्या हवेली इतनी आसानी से उन्हें जाने देगी? मीरा, आरव, हमें अब निकलना चाहिए। ये हवेली अब भी टूट रही है। अगर हम रुके तो जिंदा दफन हो जाएंगे। हाँ चलो, लेकिन सावधान रहना, शायद अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। दोनों तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए। हवेली की दीवारें अब चरमराने लगी थी। लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे, मानो हवेली उन्हें रोकना चाहती हो। मीरा, आरव, ये दरवाजा फिर बंद हो गया। मीरा, हवेली हमें जाने नहीं दे रही, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं हूँ। हम निकल कर रहेंगे। आरव ने मशाल उठाई और दरवाजे पर जोर से मारी। लकड़ी चटकने लगी। लेकिन तभी हवेली के आंगन से एक अजीब सी रोशनी निकली। वो रोशनी लाल और नीली थी, जैसे आग और पानी साथ साथ जल रहे हों। आरव, वो देखो, आंगन के बीचों बीच कुछ चमक रहा है। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। आंगन में जमीन के बीचों बीच एक विशाल गोला बना हुआ था। उस गोले के चारों ओर पुराने मंत्र खुदे थे और गोले के भीतर काले संगमरमर की एक समाधि, जिस पर लिखा था, यहाँ सोई है महारानी रत्नावली। आरव, रत्नावली? ये कौन है? मीरा, ये नाम तो कभी डायरी में नहीं था। प्रताप सिंह की पत्नी का नाम रत्नावली नहीं था? जैसे ही उन्होंने समाधि पर हाथ रखा, जमीन हिली और समाधि से धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच एक स्त्री की आकृति बनी। उसकी आंखें लाल अग्नि सी जल रही थी। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध मिला था। रत्नावली की आत्मा, प्रताप सिंह, वो तो सिर्फ मोहरा था। असल श्राप मैं हूं। सदियों पहले इस हवेली में मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया, क्योंकि मैंने एक ऐसे प्रेम से मोहब्बत की जिसे ये दुनिया कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मीरा, हे भगवान, मतलब प्रताप सिंह तो बस बाहरी रूप था, असल श्राप रत्नावली ही है। आरव, हाँ, और शायद इसी वजह से हवेली अब भी सांस ले रही है। रत्नावली की आत्मा अब उनके करीब आ गई। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन आंखों में पागलपन और दर्द झलक रहा था। उसने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम्हारा चेहरा मुझसे मिलता है। तुम वही हो जो मैं कभी थी। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हवेली तुम्हें अपनी रानी मान लेगी। मीरा, आरव, ये क्या कह रही है? आरव, मीरा, इसके शब्दों में मत आना, ये हवेली तुम्हें भी कैद कर लेगी। रत्नावली की आत्मा अचानक गुस्से में चीख उठी। पूरा आंगन हिलने लगा। समाधि से आग की लपटें निकलने लगी और हवेली की दीवारें खून से भीगने लगी। रत्नावली, कोई भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये हवेली मेरी है और अब तुम भी मेरे होगे। आरव ने मीरा का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां सील हो गईं। हवेली जैसे एक किला बन गई हो। मीरा, आरव, हम फंस गए हैं। आरव,
नहीं, अभी एक रास्ता है। रत्नावली का शाप तभी टूटेगा जब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमें उसके प्रेम के बारे में सच्चाई ढूंढनी होगी। लेकिन रत्नावली अब पास आ रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं, उसके हाथ लंबे होते जा रहे थे और उसकी परछाई पूरी हवेली को ढकने लगी थी। रत्नावली, तुम्हारे पास समय नहीं है। या तुम मेरे हो जाओ या हमेशा के लिए इस हवेली में कैद रहो। आरव और मीरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों जानते थे अब जो भी फैसला होगा वो उनकी जिंदगी और मौत तय करेगा, और हवेली अब अपनी आखिरी चाल चलने वाली थी। क्या आरव और मीरा रत्नावली के श्राप से बच पाएंगे? क्या हवेली का राज हमेशा के लिए दफन रहेगा या फिर एक नई कहानी जन्म लेगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए हॉन्टेड हवेली।